शासकीय कर्मचारियों से जुड़ी 6 बड़ी घोषणाएं। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर पिछले 1.5 साल से अपने एरियर और महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर 1 जुलाई से नए नियम प्रभाव में आना तय भी हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इसे फिलहाल रोक दिया गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र ने पिछले कुछ दिनों में 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों के लिए कुछ अहम घोषणाएं लागू की थी, जो 1 जुलाई से प्रभावशील होने वाली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं, जिनमें प्रमुख मांग है डीए और डीआर की। 1 जुलाई से प्रभाव में आने वाला महंगाई भत्ते को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। अभी तक इस महंगाई भत्ते के रिस्टोरेशन को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहचान मिली है, उसने कहा है कि सरकार इसे सितंबर 2021 से रिस्टोर करने के बारे में सोच रही है। आपको बता दें कि ये काउंसिल लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस और रेस्टोरेशन और एरियर भुगतान के लिए लड़ रही है। ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस पर मिलेगी सुविधा। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी पहले अपनी पेंशन स्लिप को पाने के लिए हार्ड कॉपी लिया करते थे, जिसके लिए उन्हें अपने पेंशन विभाग जाना होता था। लेकिन अब 60 लाख पेंशनरों को सुविधा देते हुए सरकार ने पेंशन बांटने वाले बैंक से कहा है कि वह संबंधित को ईमेल, व्हाट्सएप और के माध्यम से शेयर करें। साथ ही उनकी पूरी बैकअप भी होनी चाहिए। हालांकि इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से प्रभावित होना थी। घर बनाना हुआ सस्ता, 31 मार्च 2022 तक रहेगी स्कीम लागू। हाउस बिल्डिंग एडवांस। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना घर बनाने का सपना देख रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में हाउस बिल्डिंग एडवांस की घोषणा की थी। हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए बेसिक इंटरेस्ट रेट 7.9% रखा गया है और यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। 7वें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस गाइडलाइन को अपडेट किया है। इसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फ़ायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक घोषणा ये भी हुई थी कि जिसके तहत केंद्र के ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम को जमा करने की तारीख को बढ़ाया है। सरकार ने इसे 60 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। रिटायरमेंट के लिए यह 15 जून 2021 से प्रभाव में आएगा। इससे देश के तमाम रिटायर्ड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। नंबर 5, फैमिली पेंशन के नियम हुए सरल। नंबर 5, फैमिली पेंशन के नियम सरल। 7वें वेतन आयोग के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से कहा गया है कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन क्लेम रिसीव करते ही मिलनी शुरू हो जाएगी। एलिजिबिलिटी फैमिली पेंशन जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, फैमिली पेंशन शुरू हो जाएगी और बाकी जो बची हुई प्रक्रिया है वह आगे तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार ने पेंशन बेनिफिट को बहुत ही सिंपल बना दिया है। यात्रा भत्ता टीए। केंद्र सरकार ने आपके रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को अब 180 दिनों तक अपने टीए का विवरण देना होगा। साथ ही इसका मतलब है कि पहले यह समय सीमा 60 दिन निर्धारित थी। यह नियम 15 जून 2021 से लागू हुआ है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 6 बड़ी घोषणाएं सरकार ने कर दी हैं और आगामी दिवसों में ये योजनाएं, ये स्कीमें लागू हो जाएंगी। क्या केंद्र की तमाम योजनाएं जो कर्मचारियों से संबंधित हैं, राज्य की सरकारें भी इसे लागू करेंगी? क्या नवीन योजनाएं हैं? कौन कौन से नियमों को इसमें सरल किया है? और ऐसे ही नियम राज्य की सरकारों को भी समय समय पर करना चाहिए। उम्मीद करते हैं राज्य के कर्मचारियों को भी ये सुविधाएँ जल्द मिलेंगी।